दोस्तों ये वीडियो शूट करने से पहले मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये आज का मॉडल है। यानी कि यहाँ तक आप मान सकते हैं कि बरेली तक कुछ भागों में बारिश हो सकती है, अन्यथा हरियाणा, दिल्ली के भागों पर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश यानी कि सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ कोई बारिश के आसार नहीं है, आप देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर अब बाहर का नज़ारा जो दिखलाना चाहूँगा, तो आप देख सकते हैं कि बारिश यहाँ पर चल रही है। मैं आपको दिखलाना चाहूँगा, ये देखें दोस्तों, आप देख सकते हैं बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर हो रही हैं और अभी पिछले 15-20 मिनट से हुई है और सुबह के समय भी हुई थी। कई इलाकों पर, हरियाणा हुआ, दिल्ली के भागों पर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, मुजफ्फरनगर, शामली, कई भागों पर बारिश की गतिविधियाँ हुई हैं सुबह के समय भी। और अभी भी देखिए, इस तरफ तो बादल भी नहीं है, इधर बहुत हल्के बादल है, लेकिन इस तरफ से बादल आए दिल्ली की साइड से और बारिश की गतिविधियाँ आप देख सकते हैं कि शुरू हो चुकी है। तो कई भागों में ये इस तरह की बारिश हो रही है कि IMD की वेदर रिपोर्ट नहीं दिखा पा रही हैं, अन्य जैसे मॉडल भी नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन तब भी बारिश हो रही है। तो फिलहाल आपको दोस्तों बस यही दिखलाना था। आइए अब आगे वीडियो में बात करते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से मॉडल नहीं दिखा रहे हैं कि बारिश, और तब भी जो है बारिश हो रही है कई भागों में, सुबह के समय भी हुई है। और देखिए, मैं आपको यहाँ पर कुछ और भी दिखलाना चाहूँगा दोस्तों। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जो सिस्टम है लो प्रेशर एरिया, ये आगे बढ़ रहा है और झारखंड के भागों से आगे की तरफ, दक्षिणी पूर्वी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों की तरफ, और मानसूनी ट्रफ जो है यहाँ से होकर गुजर रही है। एक WD भी पाकिस्तान के भागों पर है, लेकिन यहां से कुछ उत्तर हवाएं जो हैं वे देखने को मिल रही है। देखिए यहां पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जो हवाएं हैं यहां से जो उत्तर हवाएं पहुंच रही हैं ये, और इधर से जो पूर्वी हवाएं यानी कि बंगाल की खाड़ी की हवाएं हैं, तो ये जब यहां पर आपस में टकरा रही हैं तो यहां पर कुछ भागों पर बादल जो है वे बन रहे हैं और बारिश की जो संभावनाएं हैं वे अचानक बन रही है। IMD नहीं दिखा रहा है किसी भी मॉडल में, जैसे मॉडल नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन तब भी यहां पर बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। तो मैं आपको यहां पर दिखलाना चाहूंगा कि कल के लिए आने वाली 26 अगस्त में भी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में, उत्तराखंड के हिस्सों में बारिश होने की संभावना IMD ने जताई है। और यहाँ पर बात करें हम 26 अगस्त की, तो देखिए बंगाल की खाड़ी पर 28 अगस्त के आसपास फिर एक और नया सिस्टम बनने जा रहा है, लो प्रेशर एरिया, और वो भी धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। तो कई राज्यों पर बारिश की गतिविधियां कह सकते हैं कि अगस्त के आखिर और सितंबर की शुरुआत में जारी रहने की संभावनाएं हैं। तो यहां पर 26 अगस्त में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस सिस्टम के बदौलत मध्य प्रदेश के कई भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। इसमें गुना से लगाकर भोपाल, विदिशा और निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, सिद्धि, सिंगरौली, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिडोरी, मांडला, बालाघाट, बैतूल, हरदा, भोपाल के आसपास के भागों में हल्की या कुछ भागों पर मध्यम बौछारें होने की संभावना या तेज बारिश भी कुछ भागों पर देखने को मिल सकती है। साथ में दोस्तों जो उज्जैन, धार, इंदौर, बड़वानी, खरगोन के भाग हैं, नीमच, मंदसौर के भाग है, यहाँ पर भी कुछ भागों में बारिश हो सकती है, देखने को मिल सकती है। जो मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया के भाग है, यहाँ पर भी संभावनाएं बन सकती हैं। अब जो उत्तर प्रदेश राज्य है, तो देखिए यहाँ पर ललितपुर, झांसी, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, सोनभद्र, मिर्जापुर, वाराणसी, प्रयागराज, प्रतापगढ़, कानपुर देहात, लखनऊ, अयोध्या के आसपास के भागों में बारिश हल्की या मध्यम या कुछ भागों पर तेज हो सकती है, या कुछ भागों पर बादल दिखाई देकर भी रह सकते हैं। IMD के हिसाब से चले तो बरेली से पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर के आसपास के भागों पर, सुल्तानपुर पर कहीं कहीं पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। और सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, आगरा, एटा, इटावा, जालौन के भागों पर, शाजापुर, हापुड़ के भागों पर, यहां पर दोस्तों बादल पहुंच सकते हैं। कुछ भागों पर बारिश की गतिविधियां 26 अगस्त में भी हो सकती है। जरूरी नहीं है कि पूरा दिन बारिश हो, या जरूरी नहीं है कुछ समय के लिए
बादल पहुंचकर, क्योंकि यहां पर इस तरह से उत्तरी हवाएं आ रही हैं और साथ में बंगाल की खाड़ी की पूर्वी हवाएं पहुंच रही हैं, तो कुछ भागों पर यहां पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर भी बादल बन सकते हैं और बारिश की गतिविधियां जिस तरह से आज आपने देखने को मिली है, इसी तरह से कल भी 26 अगस्त में भी देखने को कुछ भागों पर मिल सकती है। और दिल्ली के भी कुछ भागों पर संभावनाएं बन सकती है। आईएमडी की तरफ से नहीं है, बिल्कुल क्लियर है कि नहीं मौसम साफ रहेगा, लेकिन दोस्तों जब दोनों तरह की हवाएं आपस में टकराती हैं तो कहीं ना कहीं पर मॉइस्चर को बढ़ाती हैं, यानी कि मॉइस्चर इकट्ठा होता है, दोनों तरफ की गरज चमक भी होती है, तो बारिश होने की संभावनाएं दोस्तों बन सकती है। हरियाणा पर भी पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, रोहतक, जिंद, पानीपत, सोनीपत, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, रेवाड़ी, गुरुग्राम के भागों में बादल पहुंच सकते हैं, बन सकते हैं कुछ भागों पर, और हो सकता है कि कहीं कहीं पर थोड़ी बहुत बारिश हो जाए, देखने को मिल जाए अचानक, जिस तरह से सुबह देखने को मिली। इधर पंजाब पर हालांकि संभावनाएं कम है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश पर भी कम है संभावनाएं, हालांकि बादल वगैरह कुछ भागों पर दिखाई दे सकते हैं। उत्तराखंड के कुछ स्थानों पर जैसा कि देहरादून हो गया, उत्तरकाशी के कुछ भागों में थोड़ी बहुत बारिश हल्की, मध्यम, तेज या जोरदार या भारी भी हो सकती है। नैनीताल के आसपास के भागों पर भी। जो राजस्थान के भाग है यहाँ पर देखिए, जयपुर से लगाकर अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बूंदी, टोंक, कोटा, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा के आसपास के भागों में बारिश होने की संभावनाएं रहेगी। कहीं पर हल्की तो कहीं पर मध्यम, कहीं पर तेज बारिश भी होकर यानी कि देखने को मिल सकती है। कुछ भागों पर सिर्फ बादल छाकर भी रह सकते हैं। जो पश्चिमी राजस्थान है, यहाँ पर संभावनाएं काफी कम है। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर, जालौर, फलोदी के भागों पर हालांकि कुछ थोड़े बहुत भागों पर बादल दिखाई दे सकते हैं, लेकिन पश्चिमी राजस्थान बारिश के आसार कम है। सिर्फ पूर्वी राजस्थान या थोड़े बहुत उत्तरी भागों पर हो सकती है। गुजरात के कुछ भागों में जैसा कि आप देख रहे हैं कि वडोदरा, छोटा उदेपुर, नर्मदा, सूरत, तापी, वलसाड के आसपास के भागों पर कुछ थोड़े बादल बन सकते हैं और बारिश की गतिविधियां थोड़ी बहुत वे कर सकते हैं कहीं कहीं पर। इसके अलावा बिहार की अगर बात करें, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और भभुआ, रोहतास, गया के आसपास के भागों में कुछ बारिश की गतिविधियां हल्की, मध्यम या तेज देखने को मिल सकती है। पूर्वोत्तर राज्यों पर भी होगी, पश्चिम बंगाल पर होगी, झारखंड के कई भागों पर होगी, उड़ीसा पर होगी, और इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ पर भी बैकुंठपुर, कोरिया, कोरबा के आसपास के भागों पर हल्की, मध्यम, तेज या जोरदार बारिश के आसार है। दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, कोंडागांव या फिर कवधर के आसपास के भागों में भी बारिश देखने को मिल सकती है। महाराष्ट्र पर विदर्भ में नागपुर, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली, चंद्रपुर, वर्धा, अकोला, वाशिम के आसपास के भागों में बारिश होने की संभावनाएं मेघ गर्जना के साथ कुछ भागों पर रहेगी। तटवर्ती महाराष्ट्र पर भी हो सकती है, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा पर भी बादल वगैरह दिखाई दे सकते हैं, मेघ गर्जना हो सकती है कुछ भागों पर। तेलंगाना पर रंगारेड्डी, हैदराबाद के आसपास के भागों पर बारिश होगी। तमिलनाडु और तटवर्ती कर्नाटक पर भी बारिश होने के आसार है, और इधर आंध्र प्रदेश, रायलसीमा पर संभावनाएं कम है। तो 26 अगस्त में तो दोस्तों इस तरह से है। 27 अगस्त में जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि भारत के पूर्वी राज्यों पर बारिश होने की संभावना, साथ में मध्य प्रदेश पर है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश पर एक तरह से देखा जाए तो सिर्फ तराई वाले भागों से और कानपुर देहात, कानपुर नगर तक बारिश की संभावना है, लेकिन इन भागों पर भी बादल पहुंच सकते हैं, बारिश हो सकती है, क्योंकि जब तक सिस्टम यहां पर रहेगा मध्य प्रदेश के आसपास के भागों पर या उत्तरी छत्तीसगढ़ से आगे बढ़ेगा, तो यहां का कुछ ना कुछ मॉइस्चर यहां पर पहुंचता रहेगा और मानसूनी ट्रफ यहां पर रहेगी, तो बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेगी। हालांकि राजस्थान पर संभावनाएं काफी कम हो जाएंगी। बूंदी, कोटा के आसपास के झालावाड़ के भागों पर ये हो सकती है अगर हुई तो यहां पर 27 अगस्त में, और इसी तरह से फिर 28 अगस्त में भी संभावनाएं एक तरह से देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड तक मॉइस्चर पहुंच रहा है, क्योंकि पश्चिमी छोर मानसूनी ट्रफ का वो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो यहां पर कुछ भागों पर बारिश बढ़ेगी और पूर्वी राज्यों पर बारिश होने की संभावना है, क्योंकि एक और नया सिस्टम लो प्रेशर एरिया के यहां पर निर्माण की संभावना है, और ये इसी तरह से 29 अगस्त में है और 30 अगस्त में जैसे कि आप देख पा रहे हैं, और माफ कीजिएगा यहां पर 1 सितंबर और 2 सितंबर, 3 सितंबर और 4 सितंबर। देखिए ये बारिश की गतिविधियां जो है दोस्तों दोबारा से बढ़ रही हैं भारत के राज्यों पर, क्योंकि एक के बाद एक मौसमी सिस्टम या लो प्रेशर एरिया या निम्न दबाव क्षेत्र बंगाल की खाड़ी पर बनने वाले हैं। तो फिलहाल इस तरह से अपडेट भारत के राज्यों के हैं।